अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कल हमने अराउंड ये मेंडलस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था। तो आज हम मेंडलस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरफ जाते हैं। बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन करने से पहले लेट्स बिगिन दिस क्रॉस which we have already done. Dihybrid cross, where the two characters are taken into the consideration, that is round yellow seeds and wrinkled green seeds. So here to यहाँ पर आप दो कैरेक्टर्स देख सकते हो। एक हमने शेप ऑफ द सीड दैट इज राउंड और उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है wrinkled, एंड कलर ऑफ द सीड दैट इज येलो और उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है wrinkled ग्रीन। तो ये तो पेरेंट जनरेशन है यहाँ पे। तो पेरेंट जनरेशन इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, तो पेरेंट जनरेशन से अब गैमीट्स आएंगे। तो गैमीट्स यहाँ पर आर वाई एंड आर वाई गैमीट्स आएंगे। फर्स्ट वन वुड बी कैपिटल आर वाई दैट इज राउंड येलो, and second one would be wrinkled green that is small ry. Okay, these were the gametes. Now F1 generation देखें तो वहाँ पर सभी round yellow seeds होंगे। So why are these round yellow seeds here? Because of law of dominance आपने पढ़ा है। जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं उनको डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं। तो राउंड डोमिनेंट है, wrinkled रिसेसिव है, येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। तो F1 जनरेशन में वही कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं। तो F1 जनरेशन में आपको मिलेंगे राउंड येलो प्लांट्स। तो F1 जनरेशन जहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हुए, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये जो दो एलील्स थे राउंड और ग्रीन, रिंकल्ड राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन, क्या ये एक दूसरे के साथ साथ ही रहते हैं जब गैमीट्स बनते हैं? तो कैपिटल आर वाई एक ही साथ रहेगा, स्मॉल आर वाई एक ही साथ ट्रांसमिट होगा, या ऐसा होता है कि ये सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? राउंड अलग होगा येलो से, रिंकल्ड अलग होगा ग्रीन से। तो चलो देखते हैं दोनों पॉसिबिलिटीज़ को, क्या ये अलग रहते हैं या एक दूसरे के साथ साथ ट्रांसमिट होते हैं। F1 जनरेशन में आपने देखा राउंड येलो सीड्स थे दोनों, तो उनकी जब क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो पहली पॉसिबिलिटी की तरफ देखें कि अगर ये एलील्स एक दूसरे के साथ रहते हैं तो राउंड येलो सीड्स बनेंगे और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स बनेंगे। तो गैमीट्स की तरफ देखें तो यहाँ पर ये चार गैमीट्स आएंगे। पहले पेरेंट के कैपिटल आर दोनों वाई के साथ क्रॉस होगा और स्मॉल आर दोनों वाई के साथ क्रॉस होगा। तो यहाँ पर चार चार गैमीट्स बनते हैं। तो जब हम पुनेट स्क्वायर क्रॉस देखते हैं तो पुनेट स्क्वायर क्रॉस में पहली पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है, जैसे तीन आपके राउंड येलो सीड्स बन गए और एक रिंकल्ड ग्रीन। तो ऐसा लगता है पहली पॉसिबिलिटी में कि ये एक दूसरे के साथ ही थे, जहाँ राउंड था वहाँ येलो था, जहाँ रिंकल्ड था वहाँ ग्रीन था। तो
पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है कि सभी ये जो राउंड और येलो ये एक ही साथ ट्रांसमिट हो गए और रिंकल्ड ग्रीन एक ही साथ ट्रांसमिट हो गए। नाउ दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ देखें तो ऑलरेडी हम आपसे कह चुके हैं कि ये जो कैपिटल एक पेरेंट की बात करें, कैपिटल आर दोनों वाई के साथ ट्रांस ये क्रॉस होगा। दैट मीन्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई दैट मीन्स राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई दैट मीन्स राउंड ग्रीन। तो अब स्मॉल आर दोनों वाई के साथ क्रॉस होगा, स्मॉल आर दैट मीन्स रिंकल्ड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। तो यहाँ पर ग्रीन दोनों के साथ मिल गया और येलो भी दोनों के साथ मिल गया, राउंड भी दोनों कलरों के साथ मिल गया और रिंकल्ड भी दोनों कलरों के साथ मिल गया। तो पॉसिबिलिटी जो दूसरी है कि ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, तो एक स्क्वायर यहाँ पर बन जाता है। तो इन सभी गैमेट्स को एक दूसरे के साथ जब फ्यूज़ होते हैं तो यहाँ पर आपको 9 राउंड येलो सीड्स मिलेंगे, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन। तो यहाँ पर हर कोई जो एलील था वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग एक दूसरे के साथ मिल गया। तो रेशियो बन गया 9:3:3:1। राउंड येलो के साथ भी मिल गया, ग्रीन के साथ भी, रिंकल्ड येलो के साथ भी मिल गया, ग्रीन के साथ भी मिल गया। तो जब हम ये देखते हैं राउंड येलो, तो टोटल प्लांट्स थे राउंड येलो बन गए 315 आउट ऑफ 556, राउंड ग्रीन बन गए 108, रिंकल्ड ग्रीन 101 और रिंकल्ड ग्रीन बन गए 32। तो रेशियो बन गया 9:3:3:1। तो यहाँ पर राउंड दोनों के साथ मिल गए इंडिपेंडेंटली, येलो के साथ भी, ग्रीन के साथ भी, रिंकल्ड येलो के साथ भी मिल गया, ग्रीन के साथ भी मिल गया। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि ये जो राउंड येलो था, रिंकल्ड ग्रीन था, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये तो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ मिल गए। राउंड गैमीट्स में राउंड येलो के साथ भी मिला, ग्रीन के साथ भी, रिंकल्ड जो था वो येलो के साथ भी मिला, ग्रीन के साथ भी मिला। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मेंडल ने और एक लॉ दी जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या मेंडल ने क्या स्टेट किया, जब भी एलील्स को लेके गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स में तो डिफरेंट एलील्स, डिफरेंट फैक्टर्स एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल बनता है तो वहाँ पर उनकी जो कॉम्बिनेशन होती है वो इंडिपेंडेंटली बन जाती है। So we may state that Mendel's law of independent assortment, whenever the different alleles are present in the gametes during the fusion, they are independent to each other and form इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशनल्स, न्यू कॉम्बिनेशनल्स। जैसे आपने यहाँ पर देखा राउंड येलो के साथ ही पेरेंटल जीन में था लेकिन राउंड ग्रीन के साथ भी मिला, रिंकल्ड ग्रीन के साथ ही था लेकिन रिंकल्ड येलो के साथ भी मिला। सो द कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड व्हेन दे आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर
दे फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशंस इंडिपेंडेंटली रेस्पेक्टिव ऑफ द अदर। जो उसके साथ होता है उसके साथ वो इंडिपेंडेंट होता है। वो चाहे तो उसके साथ जैसे येलो था, येलो इंडिपेंडेंट था, वो चाहे तो राउंड के साथ भी मिला और येलो ग्रीन के साथ भी मिला। या राउंड की बात करें, राउंड इंडिपेंडेंट था, वो येलो के साथ भी मिला, ग्रीन के साथ भी मिला।